अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने लगे हैं जी खट्टे बैंगन, और ये बड़ी मज़े की रेसिपी है। और बैंगन सब्ज़ी भी बहुत मज़े की है। हाँ जी, कुछ लोग बैंगन नहीं भी खाते, उनमें ज़्यादातर मर्द हजरात शामिल हैं। लेकिन अगर ये रेसिपी आप बना के उनको एक दफ़ा बस चखा दें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम आपसे फरमाइश करेंगे कि वही वाले बैंगन बनाएं, यानी कि खट्टे बैंगन। तो आए चलते हैं किचन में, बनाते हैं खट्टे बैंगन। जी, मज़ेदार से खट्टे बैंगन बनाने के लिए लिए हैं मैंने 1 किलो बैंगन। इनका छिलका उतार के इनको धो के तो ये मैंने देखें कट लगा लिए हैं। जो बड़े बैंगन हैं इनको ज़रा ज़्यादा कट लगाए हैं। जो छोटा बैंगन है उसको मैंने 2 कट लगाए हैं, एक इस साइड का और एक साइड का। और इस तरह ये चेक हो गए हैं, क्योंकि आजकल मौसम इस तरह का है ये कि कोई कीड़ा वगैरह ना हो, ख़राब ना हो। इसके बाद 1 प्याली लिया मैंने दही, और ये आधी प्याली जो है ये मैंने लिया है इमली का पल्प। इस तरह का ज़रा गहरा ही होना चाहिए। और ये ज़ीरा है टेबलस्पून भर के कुटा हुआ, टेबलस्पून भर के कुटा हुआ खुशक धनिया, और टीस्पून जो है हाफ़ हल्दी, और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। 2 अदद प्याज लिए, उनको मैंने गोल गोल सा काट लिया गोल डायरेक्शन में। 2 बड़े टमाटर और इनका छिलका उतार लिया, इनको मैं चॉप कर लूँगी। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, और ये कुछ 6-7 जवे थे देसी लहसुन के, इनके मैंने स्लाइस काट लिए हैं। और 1 कप जाएगा इसमें ऑयल। इसके साथ हम करेंगे बैंगन फ्राई। जी, ऑयल डाल के हमने इसमें आधे बैंगन रख दिए कढ़ाई में, और ऑयल हमारा गर्म था, और हमने इसको किया है ढाम के फ्राई, क्योंकि बड़ा शोर कर रहे थे। और 3-4 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज की है, और साइड चेंज करके मज़ीद 3-4 मिनट इसको पका फ्राई करेंगे, और नॉर्मल आंच पे। और इसके बाद फिर जो बाकी बैंगन रह गए उनको भी फ्राई करके हम सारे बैंगन फ्राई कर चुके हैं। और अब हम जो कढ़ाई में बचा है ऑयल, उसमें डालेंगे लहसुन। जो हमने लहसुन के 5-6 जवे काट के रखे हैं, इनको डाल के हम इनको हल्का सा करेंगे फ्राई। और हल्का सा फ्राई करने के बाद हम साथ ही डाल देंगे इसके 2 अदद जो प्याज हमने काटे हुए हैं वो, और इनको भी 2-3 मिनट नॉर्मल आंच पे करेंगे फ्राई। कलर हमने इनको नहीं देना। और 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे 2 अदद टमाटर, जो हम छिलका उतार के तो इनको चॉप कर चुके हैं। और साथ ही डाल देंगे 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिनको हमने ब्रिक ब्रिक काट लिया है। और इनको अच्छा सा हिलाने के बाद थोड़ा सा लगाएंगे पानी का छींटा, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इनको हिला के ढक्कन देंगे ताकि टमाटर जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। दोबारा से ढक्कन उठाया, और टमाटरों को हम कोशिश कर रहे हैं चम्मच साथ ज़रा मिक्स करने की। उसके बाद डालेंगे इसमें सारे स्पाइसेस, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। स्पाइसेस डालने के बाद इनको हम थोड़ा सा भुनेंगे, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि। और मसाला हमारा भुना गया। अब हम इसमें डालेंगे चूल्हा आहिस्ता करके 1 प्याली दही, जो कि हमने फेंट लिया था। और दही को डाल के हम अच्छा सा हिलाएंगे, मसाले को पकाएंगे। और अभी ये काफ़ी इसमें लिक्विड सा है मसाला हमारा, जो हल्का हल्का इसमें घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बैंगन, और बैंगन डाल के इनको हम अच्छा सा हिलाएंगे। और माशाल्लाह इतनी अच्छी लुक लग रही है, बड़ा खूबसूरत सा सालन ये हमारा इसी स्टेप पे ना। साथ ही हम शामिल कर देंगे इमली का पल्प। आधी प्याली हमने इमली का पल्प इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसको ज़रा मिक्स करेंगे ताकि पल्प अच्छा सा सारे मसाले में मिक्स हो जाए। और फिर अब हम इसको पकाएंगे ढाँप के। और थोड़ी देर के लिए चूल्हा रखूँगी मैं तेज़, 3-4 मिनट तेज़ चूल्हे पे पकाऊंगी, और उसके बाद मैं दूंगी इसको 10 मिनट का दम। 4-5 मिनट तेज़ आंच पे पकाने के बाद हमने जो सब्ज़ मिर्चें हैं ये 4 अदद, जिसमें कुछ का कलर सुर्ख भी हो गया हुआ है, जो कि अच्छी लगेंगी, उनको डाल के तो हमने अब इनको देना है 10 मिनट का दम। और 10 मिनट के बाद ढक्कन उठा के आप देखेंगे, और आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे चम्मच के साथ दबाने के बाद कि बैंगन थोड़े सख्त लग रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इनको हल्का सा हिला के दोबारा से दम दे सकते हैं मज़ीद। मैंने भी ऐसे ही किया था, मुझे लगा था, क्योंकि ये जो बैंगन है ये जो डंडियाँ हैं मैंने जो उतारी नहीं, इनके साथ ही अच्छे लगते हैं।
ताकि बैंगन की शक्ल नज़र आए तो खूबसूरती भी बरकरार रहे। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा पानी और डाल के कोई आधा छोटा कप और फिर दोबारा से इसको 5-6 मिनट का दम दिया था। और माशाल्लाह जी मज़ेदार से बैंगन जो है हमारे तैयार है। और बैंगनों के साथ मैंने हमेशा की तरह जब मेरा दिल करता है मैं फटाफट झटपट तवे पे बना लेती हूँ तंदूर जैसी रोटी। ये बनाई है जी मैंने रोटी। और अगर आपका भी रोटी बनाने को दिल करे तंदूर जैसी बैंगनों के साथ, तो आप जाए मेरे चैनल पे और मेरी शॉर्ट वीडियो में मौजूद है रोटी बनाने की रेसिपी, रोटी बनाने का तरीका, तो आप इजीली बना के इंजॉय कर सकती हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो सबको ही ये खट्टे बैंगन पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।